हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी थोड़ी सी अलग होने वाली है और ये रेसिपी जो है ये औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अक्सर देखा गया है कि औरतों में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है और अगर आप मेडिसिन भी लेते हो या कुछ दवाइयाँ भी लेते हो तो उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आपके घर में, आपके किचन में ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप खा करके और अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। तो आज हम ये जो लड्डू बना रहे हैं, अगर आप इसे बनाकर और रेगुलर खाते हैं ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत कम चीज़ों में ये बनकर तैयार भी हो जाती है और आपके किचन में ये चीज़ें हमेशा रहती हैं, तो आपको अलग से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं गुड़। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है। आपके पास जैसा भी गुड़ है आप ले सकते हैं और इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे कद्दूकस करके डालेंगे। तो इस लड्डू में हम गुड़ को मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो पकाने पर इसके न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इसे हमें कच्चा ही डालना है लड्डू में। तो सबसे पहले आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने से क्या होता है कि इसके मोटे टुकड़े नहीं रहते हैं, ये एकदम बारीक हो जाता है और फिर जब हम इसका लड्डू बनाएंगे ना तो वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। गुड़ में सोडियम और पोटेशियम होता है जिससे कि अनियमित पीरियड्स यानी कि इरेगुलर पीरियड्स में बहुत ही फ़ायदा होता है। गुड़ में आयरन और फोलेट भी होता है जिससे कि एनीमिया से बचा जा सकता है। अगर आप डेली गुड़ का यूज़ करते हैं, अगर आप डेली गुड़ खाते हैं तो ये आपको लंबे समय तक ऊर्जा देता है और आपको थकान भी बिल्कुल नहीं होने देता। और क्योंकि गुड़ गर्म भी करता है तो अक्सर देखा होगा कि लोग सर्दियों में ज़्यादातर गुड़ का सेवन करते हैं क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है। तो गुड़ के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब देखिए यहाँ पर गुड़ को कद्दूकस कर लिया है पूरा और गुड़ एकदम बारीक हो गया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी मोटे टुकड़े नहीं हैं। तो इस तरह से हम गुड़ को बारीक कर लेंगे और इसे अब हम रखते हैं साइड में। इसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसे गर्म करेंगे और अब यहाँ पर हमने ले ली है तिल। तो मैंने सफ़ेद तिल ली है और हम जितना गुड़ लेंगे उतनी ही हमें तिल भी लेनी है। तो जैसे गुड़ हमने 400 ग्राम लिया था तो तिल भी यहाँ पर हम 400 ग्राम ही लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, या अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। अब तिल को हमें भून लेना है। तो इसे आप मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लें और बहुत जल्दी ही ये भुन जाती है। जब तिल चटकने लगेगी ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि तिल हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए बस इतना कलर चेंज होगा और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और गैस ऑफ करने के बाद हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे और चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो ये थोड़ी सी और सिक जाती है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तिल गर्म बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इसे हम पूरी तरह से ठंडा करके तभी इसका हम लड्डू बनाएंगे। तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और इसके बाद सेम कढ़ाई ली है और इसमें हम ले लेंगे देसी घी। तो यहाँ पर लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और साथ में हम ले लेंगे आधा कप गेहूं का आटा और इसे अब हम भून लेंगे। तो इस गैस की फ्लेम को आप लो कर दें और लो फ्लेम पे आप गेहूं का आटा भुनें। मीडियम या हाई फ्लेम पे अगर आप भूनते हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन इसमें उतना टेस्ट नहीं आता है, ये थोड़ा सा जला जला लगने लगेगा। तो लो फ्लेम पे आप इसे भुनें। इसकी महक बहुत ही अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और लो फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, मतलब पूरा नहीं भूनना है। जब हमारा आटा आधा भुन जाएगा, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब इसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तो हल्दी यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ली है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 1 टीस्पून हल्दी बहुत है। क्योंकि हल्दी गर्म होती है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप हल्दी को दूध में भी डालकर पीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर बॉडी पेन होता है तो तब भी ये हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब देखिए आटे के साथ में हल्दी जो है वो हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं
और जब आटा भुन जाएगा ना तो उसमें से आपको महक सी आने लगेगी और बहुत अच्छी महक आती है। तो उस टाइम पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। और ये देखिए हमारा आटा जो है वो भुन चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे भी हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। अब इसके बाद हमने सेम कढ़ाई ली है और यहाँ पर ले लिया है थोड़े से बादाम। तो आप अगर चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी गर्म होता है। तो आप इसमें चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो खजूर वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ बादाम ली है और उसे हम थोड़ा सा पका लेंगे, मतलब 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी बादाम जो है ये भी अब भून चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तिल हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, लेकिन ग्राइंड करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें पूरी तरह से पीसना नहीं है। तिल को हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, इसे हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। क्योंकि अगर आप तिल को बहुत ज़्यादा पीस देते हैं ना तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है और उसमें से तेल भी छोड़ने लगता है। तो इसलिए जब भी आप इसे ग्राइंड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे बस थोड़ा सा दरदरा ही पीसें। अब देखिए तिल यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये एकदम बारीक नहीं हुई है। ये इस तरह से आप दरदरी पीसेंगे ना तो ये एकदम चिपचिपी भी नहीं होगी और इसमें से तेल भी नहीं छूटेगा। तो इस तरह से हमारी जितनी तिल है जो हमने भून करके रखी थी वो सारे तिल हम ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तिल और गुड़ का लड्डू जब भी आप खाते हैं ना तो ये आपके पीरियड्स को सही रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इस लड्डू में आप चीनी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, आप इसे गुड़ के साथ में ही बनाएंगे तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। अब देखिए यहाँ पर तिल हमने जितनी रोस्ट करके रखी थी वो सारी हमने ग्राइंड कर ली है। तो इसे एक हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे तिल जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। अब हमने जो जो चीज़ें पका कर रखी थी या जो भून के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आटा डाल देते हैं जो हमने हल्दी के साथ में मिक्स करके भुना था। इसके बाद हम गुड़ डालेंगे जो कि हमने कद्दूकस करके रखा था। और आप कोशिश करिए कि गुड़ को इसी तरह से डालिए, इसे पकाकर बिल्कुल भी मत डालिएगा। और इस तरह से डालते हैं ना तो लड्डू का टेस्ट भी अलग ही आता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। अब हम इसमें डाल देते हैं बादाम और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हाथों को अच्छी तरह से साफ करके हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे आप डेली खा सकते हैं। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप लड्डू बना लीजिए, अगर आप लड्डू नहीं बनाना चाहते तो इसी तरह से इसे पाउडर के जैसे ही रहने दीजिए। आप इसे लेकर खा सकते हैं, डेली खाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसे नहीं खाना है। कोई भी चीज़ होती है अगर वो फ़ायदेमंद होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ज़्यादा खा लिया जाए। अगर कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं तो उसके नुकसान ही होते हैं। तो इसलिए आप इसके लड्डू बना लें और रोज़ एक लड्डू आप खा सकते हैं। या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप एक दिन में 2 लड्डू भी खा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश करिएगा कि नहीं खाइएगा। अब देखिए इस तरह से हम इसका लड्डू बना लेंगे। और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसका सेवन थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि गर्मियाँ रहती हैं तो पहले ही मौसम गर्म रहता है और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गर्म करती हैं। तो गर्मियों में आप इसका सेवन कम कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियों में आप चाहें तो आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये रेसिपी मेरी माँ की बताई हुई है। मेरी माँ ने मुझे अलसी के लड्डू की भी रेसिपी बताई थी, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी और उसे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और ये देखिए इस तरह से हमारा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।